कभी एक पल के लिए रुककर सोचो, आखिरी बार तुमने अपने मन की गहराई में कब झांका था? नहीं, वो जो रोजमर्रा के ख्याल हैं वो नहीं, वो गहरे विचार जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं, जो तुम्हारी दुनिया को चला रहे हैं, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं? एक शुद्ध मन, एक साफ, शांत और मजबूत मन, वही है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। मन वो शक्ति है जो नजर नहीं आती, लेकिन सब कुछ नियंत्रित करती है। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यही कारण है कि जिनका मन शुद्ध होता है उनकी दुनिया भी खूबसूरत होती है, और जिनके विचार बिखरे होते हैं उनकी जिंदगी भी वैसी ही बिखरी होती है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। मन की शक्ति वो ईंधन है जो इंसान को उसकी मंजिल तक ले जाती है या उसे गिरा देती है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हारा दिन, तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर सुबह उठते ही तुम सोचो कि आज कुछ अच्छा होगा, तो वही सोच तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को बदल देती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, सब में वो आत्मविश्वास दिखने लगता है। लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करो, तो सबसे उजली धूप भी तुम्हें अंधेरी लगेगी। शुद्ध मन वही है जो अपने विचारों को पहचानता है, जो हर पल खुद से पूछता है, मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं। यही सवाल तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी सोच को देखने लगते हो, तब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। जो लोग अपने विचारों के गुलाम हैं, वो दूसरों की राय में जीते हैं, लेकिन जो अपने मन के स्वामी हैं, वो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल देते हैं। तुम्हारे विचारों की ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये तुम्हें जीत दिला सकते हैं या हरा सकते हैं। जब तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो, जब तुम अपने मन को साफ रखते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अचानक ऐसा लगता है कि चीजें अपने आप सही दिशा में जाने लगी हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया बदल गई हो, तुम्हारा मन बदल गया है, और तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें परखती है। तुम गिरते हो, टूटते हो, हार मानने का मन करता है। ऐसे में सबसे जरूरी होता है अपने विचारों को संभालना, क्योंकि जब मन टूटता है तो शरीर साथ नहीं देता, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। शुद्ध मन वो होता है जो हर दर्द में सीख देखता है, हर समस्या में अवसर ढूंढता है। वो नहीं जो दर्द से भागता है, बल्कि वो जो दर्द को अपनी शक्ति बना लेता है। जब तुम्हारे विचार साफ होते हैं तो तुम्हारा निर्णय भी सही होता है। तुम्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम दूसरों की नकल नहीं करते, तुम खुद अपनी दिशा तय करते हो। और यही है असली शक्ति, सोच की स्पष्टता। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते। वो बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, पर अपने भीतर की दुनिया को नहीं। जबकि सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। तुम्हें अपने विचारों को रोज साफ करना होगा, जैसे शरीर को नहाने की जरूरत होती है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो मन में गंदगी भर देता है। किसी की नकारात्मक बात, किसी की आलोचना, कोई असफलता, कोई डर। अगर तुम इन विचारों को मन में जमा करोगे तो धीरे धीरे वो तुम्हारे विश्वास को खा जाएंगे। इसलिए रोज थोड़ी देर अपने मन को शांत करो, खुद से बात करो, अपने विचारों को देखो, पर उन्हें जज मत करो। सिर्फ देखो, क्या ये विचार मुझे शक्ति दे रहा है या मुझे कमजोर कर रहा है? जब तुम ये समझने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की परतें खुलने लगती हैं। एक शुद्ध मन में क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी से आत्मविश्वास आता है।
एक शुद्ध मन जानता है कि डर असल में एक भ्रम है और असंभव केवल एक शब्द है। यही वो अवस्था है जहां तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्माता बन जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो अपने विचार बदलो। हर सफलता, हर असफलता, हर रिश्ता, हर अनुभव सब तुम्हारे मन से शुरू होता है। बाहर की परिस्थितियां बस आईने की तरह हैं जो तुम्हारे भीतर की तस्वीर दिखा रही हैं। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा है तो तुम्हें हर जगह रुकावट दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो हर रास्ता बंद लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो हर कठिनाई में भी तुम्हें रास्ता दिखेगा। हर दिन अपने आप से ये वचन लो, मैं अपने विचारों को पवित्र रखूंगा। मैं हर स्थिति में अच्छाई खोजूंगा। मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा क्योंकि मेरा मन मेरी दुनिया है। जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलने लगती है। वो रोशनी जो बाहर की दुनिया को भी उजाला दे देती है। याद रखो, एक शुद्ध मन की सबसे बड़ी पहचान है शांति। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तब बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम लोगों की बातों से नहीं डरते। तुम असफलता से नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों में है। जो मन शांत है वही शक्तिशाली है। कभी कभी तुम देखोगे कि कुछ लोग बहुत सफल होते हैं लेकिन फिर भी भीतर से बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग बाहरी रूप से कुछ खास नहीं होते लेकिन भीतर से संतुष्ट, शांत और खुश रहते हैं। फर्क सिर्फ मन का होता है। एक शुद्ध मन जानता है कि खुशी किसी चीज से नहीं आती बल्कि सोच से आती है। जब तुम ये सच्चाई समझ लेते हो तो तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी उदासी सब तुम्हारे ही विचारों की उपज है। और जिस पल तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी ले लेते हो उसी पल तुम आजाद हो जाते हो। मन की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो जो चाहे वो बना सकता है। तुम जिस पर ध्यान लगाओगे वही तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा। अगर तुम प्रेम पर ध्यान दोगे तो प्रेम बढ़ेगा। मन वही बनाता है जिस पर तुम विश्वास करते हो। तो अपने विचारों को अपने दुश्मन मत बनने दो, उन्हें अपना साथी बनाओ, उन्हें शक्ति का स्रोत बनाओ। क्योंकि एक शुद्ध मन वो है जो किसी से नफरत नहीं करता, जो शिकायत नहीं करता, जो हर स्थिति में अवसर देखता है। यही है वह मन जो जीवन की असली ताकत को जानता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की नींव बनती है। तुम अब किसी से प्रभावित नहीं होते, तुम दूसरों की राय से नहीं डगमगाते। तुम अब अपने रास्ते पर चलते हो, स्थिर, शांत और दृढ़। और यही वो अवस्था है जहां तुम्हारे विचार तुम्हारे लिए काम करने लगते हैं। हर शुद्ध विचार तुम्हारे जीवन में प्रकाश जोड़ता है। हर कृतज्ञ विचार तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है। हर सच्चा विचार तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि मन को शांत करना किसी ध्यान या साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसे रोज साफ रखो, प्रेम और विश्वास के बीज बो, तो वो सुगंध से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे नकारात्मकता से भर दो तो वो कांटों से भर जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने मन को किस रूप में देखना चाहते हो। और याद रखो, शुद्ध मन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा या तुम कभी दुखी नहीं होगे। इसका मतलब है कि तुम उन भावनाओं को पहचान कर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम जानोगे कि हर भावना अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा शुद्ध मन स्थायी है। जब तुम अपने भीतर की इस पवित्रता को महसूस करना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। अब तुम्हारे शब्दों में वजन होता है, तुम्हारी आंखों में चमक होती है
और तुम्हारे विचारों में शक्ति होती है, क्योंकि अब तुम बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से संचालित हो रहे होते हो। यही शुरुआत है शुद्ध मन की, शक्तिशाली विचारों की और सच्चे आत्मविश्वास की। जब तुम अपने विचारों की इस पवित्रता को बनाए रखोगे तो तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद वो शक्ति बन जाओगे जो असंभव को संभव बना दे। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जब तुम अपने विचारों को समझने लगते हो, तब तुम महसूस करते हो कि शक्ति हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन सालों तक तुमने उसे बाहर खोजा। तुमने सोचा कि लोग, पैसा, परिस्थितियां यही तुम्हारी शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बस धूल जम गई थी विचारों की, डर की, नकारात्मक अनुभवों की। जब ये परतें हटने लगती हैं तो भीतर की रोशनी दिखने लगती है, और वही रोशनी है शुद्ध मन की, आत्मशक्ति की। मन एक विशाल सागर की तरह है। जब उसकी सतह पर तूफान होता है तब कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वही सागर शांत होता है तो उसकी गहराई में झांकने पर असली खजाना दिखता है। यही तुम्हारे मन की कहानी है। जब तुम चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या और डर से मुक्त हो जाते हो, तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। उस स्वरूप से जो न कभी डरता है, न हार मानता है, न रुकता है। हर विचार एक बीज है। जो बीज तुम अपने मन में बोते हो वही तुम्हारे जीवन में उगता है। अगर तुम भय का बीज बोओगे तो डर उगेगा। अगर तुम आशा का बीज बोओगे तो विश्वास उगेगा। अगर तुम नफरत का बीज बोओगे तो दुख उगेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास का बीज बोओगे तो शांति और सफलता उगेगी। तुम्हारा मन एक खेत है, उस पर क्या बोना है ये तुम्हारे हाथ में है। शुद्ध मन का अर्थ है अपने विचारों पर नियंत्रण। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुक जाओ, उसे देखो, उस पर प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो कि वो कहां से आया है, वो तुम्हें क्या सिखा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस नकारात्मकता की ताकत को पहचानना छोड़ देगा, क्योंकि अब तुम उसे ऑब्जर्वर की तरह देखने लगोगे। विचारों की शक्ति को समझने का एक तरीका है अपने ध्यान को पहचानना। तुम जिस चीज पर ध्यान लगाते हो वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर तुम हमेशा अपनी परेशानियों पर ध्यान दोगे तो परेशानियां ही बढ़ेंगी, लेकिन अगर तुम समाधानों पर ध्यान दोगे तो रास्ते खुलने लगेंगे। यही कारण है कि सफल लोग कभी शिकायत नहीं करते, वो सिर्फ सोचते हैं अब आगे क्या, क्योंकि उनका ध्यान अतीत पर नहीं, संभावना पर होता है। मन की शुद्धता केवल शांति का नाम नहीं है, यह साहस का भी नाम है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है तब तुम वो बोल पाते हो जो सच है, वो करते हो जो सही है, और वो छोड़ पाते हो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। तुम किसी की आलोचना से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों में है, न कि किसी की राय में। कभी सोचो कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हार मानी क्योंकि किसी ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, और कितनी बार तुमने जीत हासिल की सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खुद से कहा मैं कर सकता हूं। यही तो फर्क है बाहर की आवाज और भीतर की आवाज में। शुद्ध मन वही है जो भीतर की आवाज को सुनता है, जो जानता है कि सच्चाई बाहर नहीं, अपने भीतर है। हर व्यक्ति में एक द्वार होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी द्वार दुनिया की ओर खुलता है, वहां शोर है, लोग हैं, तुलना है, प्रतिस्पर्धा है। लेकिन आंतरिक द्वार भीतर की ओर खुलता है, वहां शांति है, सच्चाई है, शक्ति है। ज्यादातर लोग बाहरी द्वार से जीते हैं, इसीलिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जो भीतर के द्वार से जीते हैं वो सच्ची शक्ति को पाते हैं। विचारों को शुद्ध करना शुरू में कठिन लगता है, लेकिन हर बार जब तुम किसी नकारात्मक सोच को पहचानते हो और उसे जाने देते हो, तुम अपने मन को थोड़ा और मुक्त करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक साफ झील जैसा बनने लगता है, जिसमें हर प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। अब भ्रम नहीं, केवल सच्चाई दिखती है,
और सच्चाई यही है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। हर महान कार्य, हर आविष्कार, हर परिवर्तन एक विचार से शुरू हुआ है। एक शुद्ध विचार, एक पवित्र सोच, एक विश्वास, यही वो चिंगारी है जिसने इतिहास बदला है। सोचो, अगर गांधी ने, बुद्ध ने, आइंस्टीन ने या किसी भी महान व्यक्ति ने अपने विचारों पर शक किया होता तो क्या वो अपने उद्देश्य तक पहुंच पाते? नहीं। उन्होंने अपने विचारों की शक्ति पर विश्वास किया और वही विश्वास उनकी दुनिया बन गया। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई अच्छा विचार आता है तो उसे छोटा मत समझो। वो विचार बीज है जो आने वाले समय में एक विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन उसे पोषण चाहिए, विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए शुद्ध मन, क्योंकि वही मन है जो सही ऊर्जा भेजता है, सही दिशा देता है। शुद्ध मन का मतलब है अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना। जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाती है। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आता है, तुम्हारे चेहरे पर चमक आती है, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आता है, क्योंकि मन ही शरीर को दिशा देता है। अगर मन कमजोर है तो शरीर भी कमजोर महसूस करेगा, लेकिन जब मन दृढ़ है तो शरीर भी उसी के अनुसार व्यवहार करता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज को लेकर चिंतित होते हो तो शरीर भी थका हुआ महसूस करता है, लेकिन जब तुम प्रेरित होते हो तो वही शरीर ऊर्जा से भर जाता है। कुछ बदला नहीं होता, बस मन की अवस्था बदल जाती है। यही तो मन की शक्ति है। एक शुद्ध मन दुनिया को उसी रूप में देखता है जैसे वो है, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है। वो किसी चीज का विरोध नहीं करता, वो केवल समझता है। और समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम चीजों को समझने लगते हो तो तुम उन पर नियंत्रण पा लेते हो, लेकिन जब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपना नियंत्रण खो देते हो। हर बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, खुद से पूछो, क्या मैं इस पल को अपने मन की शांति से बड़ा मानता हूं? और तुम पाओगे कि जवाब हमेशा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गुस्सा, कोई भी दुख तुम्हारी शांति से बड़ा नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वो कभी दूसरों को दोष नहीं देता। वो जानता है कि दूसरों को बदलना जरूरी नहीं, अपने विचारों को बदलना जरूरी है। तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है। उसमें जो भी प्रवेश करता है वही तुम्हारी पूजा बन जाता है। अगर तुम नफरत को अंदर आने दोगे तो नफरत की आराधना होगी, अगर प्रेम को आने दोगे तो प्रेम की। इसलिए ध्यान रखो कौन से विचार तुम्हारे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों की इस पवित्रता को महसूस करने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है कि शुद्ध मन से जीना कितना सुंदर है। अब तुम्हें दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती, तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है। अब तुम तुलना नहीं करते क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास है। अब तुम रुकावटों से नहीं डरते क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। याद रखो, शुद्ध मन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि अब तुम हर मुश्किल को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। तुम समझोगे कि हर घटना का एक कारण है, हर कठिनाई एक शिक्षक है और हर दिन तुम्हारे विचारों को और परिष्कृत करने का अवसर है। वो क्षण जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हो, वो क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि वही है सच्चा नियंत्रण। बाहरी परिस्थितियों को कोई भी संभाल सकता है, लेकिन अपने भीतर की आग को संभालना वही है सच्ची शक्ति। अपने मन की शक्ति को पहचानो। वो तुम्हें हर उस जगह ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन शर्त एक ही है, उसे साफ रखो, उसे पवित्र रखो, क्योंकि अगर मन शुद्ध है तो सोच शक्तिशाली होगी, और अगर सोच शक्तिशाली है तो जीवन असंभव को भी संभव बना देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन अब एक साधन नहीं, एक साथी बन जाता है। अब वो तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें दिशा देता है। अब वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। और जब मन तुम्हारे साथ हो जाए तो फिर कोई चीज असंभव नहीं रहती।
यही है शुद्ध मन की शक्ति। यही है अपने विचारों में छिपी ऊर्जा को पहचानने का रास्ता। और यही है वो आरंभ जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। जब मन शुद्ध होने लगता है तो धीरे धीरे तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हारे विचार सिर्फ भीतर की लहरें नहीं हैं, वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जो तुम भीतर सोचते हो वही बाहर घटता है। मन एक चुंबक की तरह है, वह वही आकर्षित करता है जो तुम भीतर महसूस करते हो। अगर तुम्हारे विचार डर, शक या कमी से भरे हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही दिखने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार आत्मविश्वास, प्रेम और प्रचुरता से भरे हैं तो तुम्हारा जीवन उसी ऊर्जा को लौट आएगा। हर सुबह जब तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अगर तुम सोचते हो कि आज का दिन कठिन होगा तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव भेजेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि आज कुछ अच्छा होने वाला है तो तुम्हारा मन उन संभावनाओं को खोजने लगेगा जो तुम्हें अच्छे अनुभवों की ओर ले जाएं। यही कारण है कि हर महान व्यक्ति ने कहा है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। विचार सिर्फ सोच नहीं है, वो ऊर्जा है। और ये ऊर्जा ब्रह्मांड में कंपन की तरह फैलती है। जो कंपन तुम भेजते हो वही वापस आती है। जब तुम शिकायत करते हो तो शिकायतें बढ़ती हैं। जब तुम आभार जताते हो तो आशीर्वाद बढ़ते हैं। यही नियम है, वही आकर्षित होता है जो तुम महसूस करते हो। इसलिए अपने मन को शिकायत का घर मत बनाओ, उसे कृतज्ञता का मंदिर बनाओ। हर सुबह उठकर बस 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस ऊर्जा को पकड़ लेगा और तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जागेगी, वो शक्ति जो परिस्थितियों से परे है। शुद्ध विचारों की सबसे बड़ी खूबी है, वे स्थिर रहते हैं। नकारात्मक विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन शुद्ध विचार जड़ पकड़ लेते हैं। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होता है तो तुम अपनी दिशा जानते हो। तुम अंधेरे में भी रास्ता देख लेते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का दीपक जल चुका होता है। सोचो, जब तुम किसी लक्ष्य के बारे में पूरी तरह साफ होते हो, मुझे यह करना है और मैं करूंगा, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में काम करने लगता है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। संयोग, मौके, लोग सब तुम्हारे पक्ष में आने लगते हैं। इसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं, यह विचारों की एकजुटता है। जब तुम्हारे मन, दिल और कर्म में एकता होती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मन शुद्ध हो, क्योंकि भ्रमित मन 2 दिशाओं में चलता है। एक तरफ चाहता है, दूसरी तरफ डरता है। और जब मन 2 दिशाओं में चलता है तो वह कहीं नहीं पहुंचता। इसलिए अगर तुम अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन को साफ करो। जो तुम्हारे काम का नहीं है उसे छोड़ दो। जो तुम्हें नीचे खींचता है उसे जाने दो। और जो तुम्हें ऊंचा उठाता है उस पर ध्यान दो। जब तुम अपने विचारों को पवित्र बनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम अब शिकायत नहीं करते, तुम सृजन करते हो। तुम अब डरते नहीं, तुम कोशिश करते हो। तुम अब दूसरों को दोष नहीं देते, तुम खुद जिम्मेदारी लेते हो। और यही वो क्षण होता है जब तुम अपनी नियति के निर्माता बनते हो। हर चीज 2 बार बनती है, पहले विचार में, फिर वास्तविकता में। कोई भी चीज अचानक नहीं होती। पहले वह कल्पना बनती है, फिर आकार लेती है। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे बड़ी शक्ति हैं। अगर तुम किसी चीज को मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हो तो उसे वास्तविकता में लाना संभव है। मन को इतना साफ रखो कि जब तुम किसी चीज के बारे में सोचो तो उसमें संदेह की कोई जगह न हो। सोचो मानो वह पहले से सच है। महसूस करो जैसे वह तुम्हारे पास पहले से है। और ब्रह्मांड को उसके अनुरूप होने दो। लेकिन यह केवल कल्पना नहीं है, यह विश्वास है। शुद्ध मन विश्वास करता है, अस्थिर मन उम्मीद करता है। और फर्क यही है, उम्मीद अनिश्चित है, विश्वास अडिग है।
विचारों की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब उन्हें भावना का साथ मिलता है। अगर तुम केवल मन से सोचो लेकिन दिल से महसूस न करो तो ऊर्जा अधूरी रह जाती है। लेकिन जब तुम्हारा विचार और भावना मिलते हैं तो वो शक्ति बन जाती है, जैसे आग और हवा मिलकर लपट बनते हैं। इसलिए जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचो तो उसे महसूस भी करो, उसकी कल्पना करो, उसकी खुशी महसूस करो, उसका परिणाम जी लो। जब तुम भीतर से उस स्थिति को जी लेते हो तो बाहरी दुनिया भी उसे सच कर देती है। लेकिन याद रखो, शुद्ध विचारों का अर्थ ये नहीं कि तुम हमेशा सकारात्मक रहो, भले ही कुछ गलत हो रहा हो। शुद्ध विचार यथार्थ को नकारते नहीं, वे उसे स्वीकारते हैं और बदलते हैं। जैसे एक माली बंजर जमीन देखकर रोता नहीं, बल्कि जानता है कि बीज बोने से वो हरी हो सकती है। शुद्ध मन भी ऐसा ही होता है। वो जानता है कि परिवर्तन संभव है, बस मेहनत और सही सोच चाहिए। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भीतर तक हिला देती हैं। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर उस क्षण तुम अपने मन को शांत रख सको तो तुम देखोगे कि कुछ भी खत्म नहीं होता, बस कुछ नया शुरू होता है। जीवन का हर तूफान तुम्हें मजबूत करने आता है, बस तुम्हें उसे डर के बजाय समझ से देखना है। तुम्हारे विचार तुम्हारे अनुभवों का अर्थ तय करते हैं। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, एक टूट सकता है, दूसरा खिल सकता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जो सोचता है कि ये अंत है वो रुक जाता है, जो सोचता है कि ये शुरुआत है वो आगे बढ़ता है। इसलिए जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। हर बार जब तुम्हारा मन भ्रमित हो, खुद से पूछो, मैं क्या महसूस करना चाहता हूं। अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति वाले विचारों को चुनो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम वाले विचारों को चुनो, क्योंकि जो तुम भीतर चुनते हो वही बाहर प्रकट होता है। धीरे धीरे जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं तो तुम सावधान हो जाते हो। अब तुम हर विचार को हल्के में नहीं लेते। तुम जानते हो कि हर शब्द, हर भावना, हर कल्पना सबका असर है। अब तुम अपने विचारों को उसी तरह संभालते हो जैसे कोई कलाकार अपने रंगों को संभालता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इन रंगों से तुम्हारा जीवन चित्र बनना है। और जब यह समझ पूरी तरह भीतर बैठ जाती है तब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से डर नहीं लगता। तुम्हें पता होता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो तुम कुछ भी बदल सकते हो। तुम्हारी शक्ति किसी नौकरी, किसी व्यक्ति या किसी अवसर पर निर्भर नहीं, तुम्हारी सोच पर निर्भर है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति जानता है कि उसकी शक्ति उसकी प्रतिक्रिया में है। दुनिया तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकती है, लेकिन वो तुम्हारे भीतर क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर स्थिति में अपने विचारों की पवित्रता बनाए रख सको तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे जब तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में आने लगते हैं तुम महसूस करते हो कि जीवन कितना सरल है। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस सही सोच। जो सोच साफ है उसका रास्ता साफ है, जो मन शांत है उसका लक्ष्य स्पष्ट है, और जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर की दुनिया नहीं हिला सकती। हर दिन अपने विचारों को पुनः निर्मित करो। पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने घाव सबको छोड़ दो। नया सोचो, नया बनो। और जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगती है। यही है विचारों की शक्ति, वो तुम्हें तुम्हारी नियति से जोड़ देती है। शुद्ध मन एक ऐसा मन है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है, जो हर पल महसूस करता है कि वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता। उसे पता होता है कि जो उसके लिए बना है वो उसे मिलेगा, बस उसे अपने विचारों को साफ रखना है। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी प्रार्थना है। जो तुम बार बार सोचते हो वही ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए हर पल अपने विचारों को उस दिशा में भेजो जहां तुम जाना चाहते हो, न कि जहां तुम नहीं जाना चाहते। धीरे धीरे
जब तुम ये कला सीख लेते हो, विचारों को शुद्ध रखना, उन्हें उद्देश्य से जोड़ना, तब तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करते हो जिसे लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। वही शक्ति जो बिना बोले भी दुनिया को प्रभावित करती है। यही है विचारों की सच्ची ताकत। यही है शुद्ध मन की यात्रा का अगला पड़ाव, अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को रचना।